भगवान की लीलाएं, लीला तेरी तू ही जाने। भक्त भगवान श्री कृष्ण के हृदय में उसी तरह रहते हैं जैसे कंजूस के हृदय में धन। भक्ति भगवान से भी बड़ी है क्योंकि भगवान को आकर्षित करती है। भगवान अपने किए गए बड़े बड़े कार्यों को भी छोटा समझते हैं, लेकिन भक्त की छोटी सी सेवा को भी बड़ी समझते हैं। गोकुल में एक बार फल बेचने वाली आई। श्री कृष्ण अपनी नन्ही हथेलियों में अनाज लेकर तेजी से फल बेचने वाली के पास पहुंचे, लेकिन उनकी हथेलियों में अनाज के केवल कुछ ही दाने बचे थे। फिर भी फल बेचने वाली ने उनके हाथों में फल भर दिए। उधर उसकी फल की टोकरी तुरंत रत्नों तथा सोने से भर गई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए सारथी का कार्य किया। उन्होंने एक हाथ में चाबुक तथा दूसरे में घोड़े की लगाम पकड़कर अर्जुन की सेवा की तथा पांडवों के दूत के रूप में धृतराष्ट्र के दरबार में पांडवों के लिए 5 गांव मांगने गए। वैसी दुशासन ने कुरुसभा में महारानी द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का अथक प्रयास किया, किंतु श्री कृष्ण ने द्रौपदी के तन को ढकते हुए उसकी साड़ी को असीमित मात्रा में इतना बढ़ा दिया कि हजारों हाथियों का बल रखने वाला दुशासन भी थककर चूर हो गया और सभासदों की वासना भरी आंखें द्रौपदी को स्पर्श भी नहीं कर सकी। श्री रामचंद्र जी के रूप में अपनी भक्ति सवरी के झूठे फल खाए। उसी प्रकार वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण गाय व बछड़े चराते समय अपने गोप सखाओं के साथ खेलते थे तो वे हारने पर उन्हें अपनी पीठ पर सवारी कराते थे, उनका जूठा खाना खा लेते थे। और जब सुदामा द्वारिका पहुँचे तो भगवान ने दौड़कर उनका स्वागत किया, उन्हें गले से लगाया, उनके चरण पखारे तथा उस जल को अपने सिर पर छिड़का और फिर उन्हें अपने बिस्तर पर सुलाया तथा उनकी भली भांति सेवा की। सुदामा द्वारा लाए गए थोड़े से सूखे चावल खाकर बिना मांगे ही उनको इंद्र के तुल्य संपत्ति दी। बकासुर की बहन पूतना अपने स्तनों में घातक विष का लेप लेकर आई और स्तनपान कराकर कृष्ण को मारना चाहती थी। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी माता के योग्य गति प्रदान की। आजमिल के मृत्यु के समय यमदूतों को देखकर भय तथा घबराकर अपने पुत्र नारायण को पुकारा, लेकिन भगवान ने उसको अपना नाम समझा और तुरंत ही विष्णु दूतों को उसका उद्धार करने के लिए भेज दिया। इसी प्रकार वाल्मीकि जी ने मरा का जाप किया, लेकिन भगवान के नाम राम राम के जाप का फल मिला। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु हैं कि वे अपने दिए गए वचनों को तोड़ सकते हैं, लेकिन भक्तों के लिए किए गए वचन को झूठा नहीं होने देते। कुरुक्षेत्र के युद्ध के शुरू होने से पहले ही वे शस्त्र नहीं उठाने की घोषणा कर चुके थे, लेकिन एक दिन भीष्म पितामह ने दुर्योधन को वचन दिया कि वो आज कृष्ण को हथियार उठाने पर मजबूर कर देंगे और इतना भीषण युद्ध किया कि भगवान कृष्ण पांडवों की रक्षा के लिए रथ का पहिया उठाकर भीष्म की तरफ दौड़े और अपना वचन तोड़ दिया। हिरण्यकश्यप के पूछने पर प्रहलाद ने कहा कि हाँ, इस खंबे में भगवान है, तो भगवान तुरंत खंबे से नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। इसलिए कृष्ण खुद कहने के बजाय अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरा भक्त कभी निराश नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई मुझे अपना पुत्र, मित्र या प्रेमी मानकर अपने आप को बड़ा एवं मुझको अपने समान
या अपने से निम्न मानकर मेरी शुद्ध भक्ति करता है तो मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। श्री कृष्ण वृंदावन की गोपियों के इतने अनुग्रहित थे कि वे अपने आप को उनके प्रेम का बदला देने में असमर्थ अनुभव करते थे। भगवान दुर्वासा ऋषि से कहते हैं, मैं पूरी तरह से अपने भक्तों के नियंत्रण में हूँ, मैं बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हूँ। चूंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होते हैं, मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। भक्तों की बात तो दूर रही, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे भी मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्त होना भगवान श्री कृष्ण की समता से बढ़कर है, क्योंकि भक्तगण भगवान श्री कृष्ण को अपने से भी अधिक प्रिय है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्तगण मेरे हृदय में है और मैं भक्तों के हृदय में हूँ। मेरे भक्त मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते। श्री कृष्ण अपने भक्तों को अपने से भी बढ़कर मानते हैं और कहते हैं, हे उद्धव, तुम्हारे समान मुझे न ब्रह्मा है, न शंकर, न आकर्षक, न लक्ष्मी, न स्वयं मैं ही प्रिय हूँ। भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि वो जीव की प्रत्येक योनि में हृदय में आत्मा के सखा के रूप में हमेशा साथ रहते हैं। चाहे हम मनुष्य योनि में हैं या मल के कीड़े की योनि में हैं, पर परमात्मा जीव के सभी कर्मों के साक्षी बने रहते हैं तथा जीव को उसकी इच्छा अनुसार भोग भोगने देते हैं। हमारा कोई भी कार्य केवल समय का अपव्यय है। जब तक वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी सेवा भावना जागृत नहीं करता। जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकारी साधन नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधा कृष्ण की कृपा से आपका दिन मंगलमय हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री कृष्ण शरणम मम। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना